इस वीडियो में हम लोग गुणनखंड निकालना सीखेंगे। मुझे पूरा उम्मीद है कि यह वीडियो आपको बहुत पसंद आएगा। चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम लोग चिन्हों का नियम को समझ लेते हैं। चिन्हों का अगर नियम आप अच्छी तरह से समझ लेंगे तो मुझे पूरा उम्मीद है कि आपको गुणनखंड बढ़ाते समय कहीं भी दिक्कत नहीं होगा। चिन्हों का नियम को समझने से पहले हम लोग थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर है 4, 4 को हम लोग +4 लिख सकते हैं, क्योंकि 4 के आगे कुछ नहीं है तो प्लस चिन्ह है, यानी 4 को हम लोग +4 लिख सकते हैं। उसके बाद -4 को हम लोग -4 ही लिख सकते हैं। उसके बाद दूसरा है 2 + 4, इसी को हम लोग 4 + 2 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 + 4 = 6 और 4 + 2 तब भी बराबर होगा 6। दूसरा है 4 - 2 बराबर होगा +2 और इसी को हम लोग इस तरह लिख सकते हैं, -2 + 4 = +2। तो यहाँ पर एक्चुअल में होता क्या है, इन दोनों में आपको देखना है कि बड़ी संख्या कौन सा है, 4 है या 2 है। तो इन दोनों में बड़ी संख्या है 4 और 2 है छोटी संख्या। ठीक है, तो यहाँ पर जो चिन्ह आएगा वो आएगा बड़ी संख्या का। तो 4 के आगे कुछ नहीं है तो इसका मतलब यहाँ पर प्लस है और 2 के आगे माइनस है। चिन्ह होगा यहाँ पर बड़ी संख्या का, तो बड़ी संख्या है 4 और 4 है प्लस में, तो यहाँ पर हम लोग प्लस लिख देंगे। उसके बाद बड़ी संख्या से छोटी संख्या को घटा देंगे तो हो जाएगा यहाँ पर 2, यानी 4 से 2 को घटाएंगे तो हो जाएगा +2। उसके बाद इसी को हम लोग इस तरह भी लिख सकते हैं, -2 + 4। तो इन दोनों में देखना है कि बड़ी संख्या कौन सा है, तो 4 है बड़ी संख्या, 2 है छोटी संख्या। 4 के आगे है प्लस और 2 के आगे है माइनस। चिन्ह होगा बड़ी संख्या का, तो यहाँ पर हम लोग प्लस लिख देंगे और बड़ी संख्या से अब छोटी संख्या को घटा देंगे। तो 4 से 2 को घटाएंगे तो हो जाएगा 2, यानी -2 + 4 बराबर हो जाएगा +2। अब दूसरा है यहाँ पर 2 - 4 बराबर हो जाएगा -2। इसी को हम लोग इस तरह भी लिख सकते हैं, -4 + 2 बराबर -2। तो यहाँ पर -2 कैसे आया, तो इन दोनों में देखना है कि बड़ी संख्या कौन सा है, 2 है या फिर 4 है। तो 4 है बड़ी संख्या, 2 है छोटी संख्या। 4 के आगे है माइनस और 2 के आगे कुछ नहीं है तो इसका मतलब प्लस है। तो चिन्ह होगा यहाँ पर बड़ी संख्या का, तो बड़ी संख्या का चिन्ह हम लोग बैठा देंगे। उसके बाद बड़ी संख्या से छोटी संख्या को घटा देंगे, 4 से 2 को घटाएंगे तो हो जाएगा 2। उसके बाद इसी को हम लोग इस तरह भी लिख सकते हैं, -4, उसके बाद 2 के आगे कुछ नहीं है तो यहाँ पर है प्लस, यानी -4 + 2। इन दोनों में बड़ी संख्या है 4, 4 के आगे माइनस है तो माइनस हम लोग लिख देंगे। उसके बाद बड़ी संख्या से छोटी संख्या को घटाएंगे, तो 4 से 2 को घटाएंगे तो हो जाएगा 2, यानी -4 + 2 बराबर हो जाएगा -2। चलिए अब हम लोग चिन्हों का नियम को समझ लेते हैं। चिन्हों का नियम में सबसे पहला नियम है प्लस गुना प्लस बराबर होता है प्लस। जैसे कि 2 के आगे कुछ नहीं है तो यहाँ पर है प्लस और 3 के आगे भी कुछ नहीं है तो प्लस चिन्ह है। तो यहाँ पर सबसे पहले गुना करने से पहले हम लोगों को देखना है कि यहाँ पर प्लस होगा या फिर माइनस होगा। तो सबसे पहला नियम कहता है कि प्लस गुना प्लस बराबर होता है प्लस, यानी प्लस गुना प्लस बराबर हो जाएगा प्लस 2 गुना 3 हो जाएगा 6, यानी 2 गुना 3 करेंगे तो हो जाएगा +6। दूसरा नियम है माइनस गुना माइनस बराबर होता है प्लस। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग चिन्ह पता करेंगे, माइनस गुना माइनस बराबर प्लस, प्लस को नहीं भी लिखेंगे चलेगा। उसके बाद 2 गुना 3 हो जाएगा 6, यानी -2 गुना -3 बराबर हो जाएगा 6। अब हम लोग तीसरा नियम को समझते हैं, प्लस गुना माइनस बराबर होता है माइनस। एग्जाम्पल दिया हुआ है यहाँ पर, +2 गुना -3 बराबर -6, यानी 2 के आगे कुछ नहीं है तो यहाँ पर है प्लस और 3 के आगे है माइनस, यानी प्लस गुना माइनस बराबर होता है माइनस। 2 गुना 3 करेंगे तो हो जाएगा 6। अब सबसे लास्ट वाला नियम को हम लोग समझते हैं, माइनस गुना प्लस बराबर होता है माइनस। जैसे कि यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, -2 गुना +3 बराबर -6, यानी 2 के आगे माइनस है और 3 के आगे कुछ नहीं है तो प्लस है।
माइनस को प्लस से गुना करेंगे तो हो जाएगा माइनस, यानी माइनस गुना प्लस बराबर माइनस, और 2 गुना 3 हो जाएगा 6। मुझे उम्मीद है कि ये चारों नियम आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग गुणनखंड निकालते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है 4x² प्लस 9x प्लस 5 का गुणनखंड निकालें। सबसे पहले इसको हम लोग एक बार यहाँ पर नीचे में लिख लेंगे। अब यहाँ पर x² के साथ जो संख्या है और जो अचर संख्या है, इन दोनों को गुना करेंगे। x² के साथ है +4 और अचर संख्या है +5। इन दोनों को यहाँ पर हम लोग साइड में गुना कर लेंगे। तो जब गुना करेंगे तो हो जाएगा 4 गुना 5, 4 गुना 5 हो जाएगा 20। x² के साथ जो संख्या है इसको लेंगे और जो अचर संख्या है इसको लेंगे। x² के साथ है +4 और अचर संख्या है +5। इन दोनों को जब हम लोग गुना करेंगे तो हो जाएगा +20, यानी 4 गुना 5 हो जाएगा 20। अब इस 20 का हम लोग अविभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। जब 20 का हम लोग अविभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो सबसे पहले 2 से चलाएंगे। 20 को 2 से भगा देंगे तो हो जाएगा 10। फिर 10 को 2 से भगा देंगे तो हो जाएगा 5, यानी 20 का अविभाज्य गुणनखंड निकल करके आएगा 2 गुना लास्ट में 5। अब इसको हम लोग इस तरह भी लिख सकते हैं, 2 गुना 2 हो जाएगा 4 और लास्ट में लिखेंगे 5। 4 गुना 5 करेंगे तो हो जाएगा 20। अब इसको अगर हम लोग जोड़ में लिखेंगे अगर इस तरह 4 + 5 तो हो जाएगा 9, या फिर 5 + 4 लिखेंगे तब भी होगा 9। अब यहाँ पर करना क्या है, सबसे शुरू वाले को और लास्ट वाले को सेम उतार देना है। अब जब फिर दूसरा स्टेप हम लोग लिखेंगे तो बीच वाले को 2 भाग में तोड़ करके लिखना है। जैसे कि यहाँ पर है 9x, 9x को हम लोग 4x + 5x भी लिख सकते हैं। 4x और 5x हो जाएगा 9x, या फिर 5x + 4x भी लिख सकते हैं, तब भी होगा 9x। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर शुरू वाले को और लास्ट वाले को सेम उतार देंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, सबसे शुरू वाला 4x², उसके बाद सबसे लास्ट वाला सेम उतार देंगे +5। अब बीच वाले को हम लोग इस तरह लिखेंगे, जोड़ने पर 9 आना चाहिए और गुना करने पर इन दोनों के गुना के बराबर आना चाहिए। यानी इन दोनों का गुणनफल हुआ था 20, तो गुना करने के बाद 20 आना चाहिए और जोड़ने के बाद या घटाने के बाद 9x आना चाहिए। तो इसको हम लोग 4 + 5 यानी 9, या फिर 5 + 4 तब भी क्या होता है 9। तो इसको हम लोग इस तरह भी लिख सकते हैं, 4x + 5x, 4x + 5x बराबर हो जाएगा 9x, और 4 गुना 5 करेंगे तो हो जाएगा 20। इन दोनों को गुना करेंगे तो इन दोनों के गुणनफल के बराबर आना चाहिए। यानी इन दोनों का गुणनफल हो जाएगा कितना, 4x² + 5, 4 × 5 = 20 और लास्ट में है x²। ठीक है, और इन दोनों का गुणनफल होगा 4x गुना 5x, 4 गुना 5 हो जाएगा 20, x गुना x हो जाएगा x², यानी गुणनफल सेम आया है। अब फिर जोड़ने के बाद ये फिर बीच वाला आना चाहिए, 4x + 5, 4x + 5x बराबर हो जाएगा 9x, 4x + 5x बराबर हो जाएगा 9x। इसका मतलब ये सही है। अब इसको हम लोग एक बार और लिखेंगे अगला स्टेप में इस तरह, 4x स्क्वायर को हम लोग 4x गुना x लिख देंगे। उसके बाद इस 4x को हम लोग इस तरह भी लिख सकते हैं, 4x गुना 1। उसके बाद इसको 5x को हम लोग
5 गुना x भी लिख सकते हैं और 5 को हम लोग 5 गुना 1 लिख देंगे। अब इन दोनों में कॉमन देखना है, इन दोनों में कॉमन देखना है और इन दोनों में कॉमन देखना है। तो यहाँ पर हम लोगों को कॉमन के रूप में मिलेगा 4x, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है 4x, और इन दोनों में कॉमन के रूप में मिलेगा 5 और यहाँ पर भी है 5। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 4x कॉमन ले लेंगे, यहाँ पर बचेगा सिर्फ x, जो संख्या बच जाएगा या जो मतलब चर बच जाएगा उसको यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे। उसके बाद है यहाँ पर प्लस, इसको हम लोग कॉमन ले चुके हैं पहले यहाँ पर, अब सिर्फ यहाँ पर बचा 1। उसके बाद ब्रैकेट को बंद कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर है प्लस, तो प्लस लिख देंगे। इन दोनों में कॉमन है 5, तो यहाँ पर लिख देंगे 5। अब यहाँ पर बचा सिर्फ x, उसके बाद प्लस और लास्ट में बचा है 1। अब इन दोनों में से किसी एक को यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे, दोनों के बदले एक को लिखेंगे, यानी x प्लस 1, इन दोनों के बदले एक को लिख लेंगे। उसके बाद यहाँ पर बचा है 4x प्लस 5, यही हो जाएगा इसका गुणनखंड। इस पूरे का गुणनखंड होगा x प्लस 1 इंटू 4x प्लस 5। दूसरा सवाल है 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 का गुणनखंड निकालें। सबसे पहले इसको हम लोग एक बार यहाँ पर नीचे लिख लेंगे। अब यहाँ पर सेम क्वेश्चन नंबर 1 के जैसा x स्क्वायर के साथ जो संख्या है और जो अचर संख्या है इन दोनों को गुना कर देंगे। x स्क्वायर के साथ है +2 और अचर संख्या है -6, तो गुना जब हम लोग करेंगे तो हो जाएगा यहाँ पर 2 गुना -6। x स्क्वायर के साथ जो संख्या रहेगा इसको लेना है और जो अचर संख्या रहेगा उसको लेना है, दोनों को हम लोग गुना कर देंगे तो हो जाएगा यहाँ पर 2 गुना -6 बराबर हो जाएगा -12। अब यहाँ पर 12 का, सिर्फ 12 का हम लोग अविभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। -12 हम लोग बाद में लिख देंगे यहाँ पर। तो 12 का अविभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो हो जाएगा, यानी 12 को 2 से भागा देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 6, फिर 6 को 2 से भागा देंगे तो हो जाएगा 3, यानी 12 का अविभाज्य गुणनखंड हो जाएगा 2 गुना 3, और 12 हम लोगों के पास यहाँ पर है माइनस में, तो यहाँ पर हम लोग माइनस लिख देंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, 2 गुना 2 हो जाएगा 4 और लास्ट में है 3, क्योंकि यहाँ पर एक तो माइनस है तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे माइनस, यानी -4 गुना 3 करेंगे तो हो जाएगा -12। इसी को हम लोग इस तरह भी लिख सकते हैं, 4 गुना -3 प्लस गुना माइनस, -4 गुना 3 हो जाएगा 12, और यहाँ पर भी गुना करेंगे होगा 12। अब देखिए इसको हम लोग अगर प्लस में लिखेंगे तो इस तरह होगा, -4 प्लस 3 बराबर हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि चिन्ह बड़ी संख्या का होगा तो बड़ी संख्या है 4 और छोटी संख्या है 3। 4 के आगे है माइनस, तो यहाँ पर लिख देंगे माइनस, बड़ी संख्या से छोटी संख्या को घटाएंगे तो हो जाएगा 1। और इसको हम लोग अगर इसमें लिखेंगे तो किस तरह होगा, यहाँ पर 4 माइनस 3, 4 क्योंकि प्लस में है और 3 माइनस में है, 4 से 3 को घटाएंगे तो हो जाएगा यहाँ पर 1। अब इन दोनों में देखना है कि हम लोग कौन सी संख्या को लेंगे। तो यहाँ पर हम लोगों के पास है प्लस x, x के आगे कुछ नहीं है तो 1 है, 1 मतलब +1 है, यानी ये वाला हम लोग लेंगे, 4 माइनस 3 वाला लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग शुरू वाले को और सबसे लास्ट वाले को सेम उतार देंगे, 2x स्क्वायर और लास्ट में हम लोग लिखेंगे यहाँ पर -6। अब इसको हम लोग इस तरह लिख सकते हैं, यानी हम लोग लिखेंगे यहाँ पर +4x माइनस 3x, +4x से -3x को घटाएंगे तो सिर्फ बचेगा x, यानी सिर्फ बचेगा 1x। 4x से 3x को घटाएंगे तो ये घट कर के आएगा x, ठीक है। और इन दोनों को गुना करेंगे, 4 गुना 3 हो जाएगा 12, यानी 4x गुना -3x
हो जाएगा 4 गुना 3 12 प्लस गुना माइनस, यहाँ पर हो जाएगा माइनस एक्स गुना एक्स, हो जाएगा एक्स स्क्वायर। यानी इन दोनों को जब हम लोग गुना करेंगे तो हो जाएगा माइनस 12x²। और इन दोनों को भी जब हम लोग गुना करेंगे तो उतना ही आएगा, माइनस 12x² आएगा। जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है 2x² गुना माइनस 6 प्लस गुना माइनस माइनस 2 गुना 6, 2 छक्के 12 और लास्ट में है यहाँ पर x², यानी ये वाला सही है। अब इसको हम लोग अगला स्टेप में इस तरह लिख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 2x गुना x, उसके बाद प्लस, फिर यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं 2 गुना 2x, 4x को हम लोग लिख देंगे 2 गुना 2x, उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे 3 गुना x, 3 गुना x करेंगे तो हो जाएगा 3x, उसके बाद 6 को हम लोग लिखेंगे 2 गुना 3। अब इन दोनों में और इन दोनों में कॉमन देखना है, तो इन दोनों में हम लोगों को कॉमन के रूप में मिलेगा 2x, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी 2x है, और इन दोनों में कॉमन के रूप में मिलेगा 3 और 3। तो यहाँ पर जो कॉमन है उसको हम लोग लिख लेंगे, 2x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर बचेगा सिर्फ x, उसके बाद प्लस 2x कॉमन ले लिए हैं तो यहाँ पर बचेगा सिर्फ 2 ब्रैकेट बंद, उसके बाद लिखेंगे यहाँ पर हम लोग माइनस लिखने के बाद जो कॉमन है उसको हम लोग यहाँ पर लिख देंगे, तो यहाँ पर बचेगा सिर्फ x। अब देखिए यहाँ पर प्लस आया है तो यहाँ पर भी प्लस ही होगा, तो यहाँ पर प्लस हम लोग लिख देंगे, उसके बाद लिखेंगे यहाँ पर जो कॉमन ले लिया है तो यहाँ पर लिख दिए, और जो कॉमन नहीं आया तो इसको यहाँ पर हम लोग लिख देंगे। दोनों के ब्रैकेट के अंदर का चिन्ह सेम होगा। अब इन दोनों में से किसी एक को हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे x प्लस 2, दोनों के बदले एक को लिखेंगे, लिख दिए, उसके बाद लिखेंगे 2x माइनस 3, यही हो जाएगा इसका गुणनखंड। 2x² प्लस x माइनस 6 का गुणनखंड हो जाएगा x प्लस 2 इंटू 2x माइनस 3। चलिए अब हम लोग तीसरा सवाल देखते हैं। तीसरा सवाल में है x² माइनस 3x माइनस 10 का गुणनखंड निकालें। सबसे पहले इसको हम लोग एक बार यहाँ पर लिख लेंगे, x² माइनस 3x माइनस 10, x² के साथ जो संख्या है और जो अचर संख्या है इन दोनों को गुना करेंगे। x² के साथ यहाँ पर कुछ नहीं है तो इसका मतलब यहाँ पर 1 है, 1 मतलब प्लस 1 है, और अचर संख्या है माइनस 10, तो यहाँ पर गुना करेंगे हम लोग 1 गुना माइनस 10, 1 गुना माइनस 10 हो जाएगा माइनस 10। अब सिर्फ यहाँ पर 10 का अविभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। 10 का अविभाज्य गुणनखंड जब हम लोग निकालेंगे तो 10 को 2 से चलाएंगे तो हो जाएगा 5, यानी 10 बराबर हम लोग लिखेंगे 2 गुना 5, 2 गुना 5 हो जाएगा 10, क्योंकि 10 यहाँ पर अब देखिए माइनस में है तो यहाँ पर लिख देंगे माइनस, और यहाँ पर भी लिख देंगे माइनस। अब इसको हम लोग इस तरह लिख सकते हैं, माइनस 2 गुना 5 या 2 गुना माइनस 5, माइनस 2 गुना 5 करेंगे तब भी होगा माइनस 10, और 2 गुना माइनस 5 करेंगे तब भी होगा माइनस 10। अब इसको हम लोग जोड़ में लिखते हैं, माइनस 2 प्लस 5 बराबर हो जाएगा प्लस 3, और इसको अगर हम लोग लिखेंगे तो यहाँ 2 के आगे प्लस है, प्लस 2 माइनस 5 बराबर हो जाएगा माइनस 3। अब देखना है यहाँ पर कि माइनस 3 है कि प्लस 3 है, तो यहाँ पर दिया हुआ है माइनस 3, तो ये वाला लेंगे हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पर अगला स्टेप में लिखेंगे, शुरू वाला और लास्ट वाला सेम होगा, तो शुरू में x² है और लास्ट में माइनस 10 है तो लिख दिए। अब बीच वाले को हम लोग तोड़ करके लिखेंगे, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर इसको प्लस 2x, उसके बाद माइनस 5x लिख दिए। अब इन दोनों में कॉमन देखना है और इन दोनों में कॉमन देखना है, तो इसको अगला स्टेप में और हम लोग अच्छा से समझते हैं। जैसे कि इसको हम लोग लिख सकते हैं x² को
एक्स गुना एक्स। उसके बाद यहाँ पर प्लस है तो प्लस लिख देंगे। 2x को हम लोग लिख सकते हैं 2 गुना एक्स। उसके बाद माइनस है तो माइनस दे देंगे। 5x को हम लोग 5 गुना एक्स लिख सकते हैं। उसके बाद -10 को हम लोग लिख देंगे 5 गुना 2 या 2 गुना 5 भी लिख सकते हैं। अब इन दोनों में कॉमन देखना है और इन दोनों में कॉमन देखना है। तो इन दोनों में हम लोगों को कॉमन के रूप में मिलेगा x। यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है, तो x को कॉमन ले लेंगे। अब यहाँ पर बचा है सिर्फ x। उसके बाद प्लस चिन्ह है तो प्लस चिन्ह दे देंगे और जो कॉमन नहीं आया है तो उसको यहाँ पर लिख देंगे। तो ये यहाँ पर हो जाएगा 2 लिख दिए। उसके बाद यहाँ पर माइनस है तो माइनस लिख दिए। इन दोनों में कॉमन है 5, तो 5 को यहाँ पर हम लोग लिख देंगे। अब जो कॉमन नहीं आया है तो इसको यहाँ पर लिख देंगे। अब देखिए यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर भी होगा प्लस, ब्रैकेट के अंदर का चिन्ह सेम होता है, तो यहाँ पर हम लोग प्लस दे देंगे। उसके बाद यहाँ पर जो कॉमन नहीं आया है तो उसको लिख देंगे और ब्रैकेट के अंदर का जो भी संख्या होता है दोनों का सेम होता है। यहाँ पर आया x+2 और यहाँ पर भी आया है x+2, इसका मतलब हम लोगों का आंसर अब तक सही है। अब इन दोनों में से किसी एक को उतार लेंगे, तो हम लोग उतार लेंगे x+2। उसके बाद बचा है x - 5, यही हो जाएगा इसका आंसर। यानी x² - 3x - 10 का गुणनखंड हो जाएगा x+2 × x - 5। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।